नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं 1 दिसंबर का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 1 दिसंबर 2021 दिन बुधवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है। शाम को 6:47 तक, इसके बाद शुरू होगा स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे 7:45 तक, फिर तुला राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान है। विजय मुहूर्त का समय होगा 1:55 दोपहर से 2:37 दोपहर तक, और राहु काल का समय होगा दोपहर 12:10 से दोपहर 1:29 तक। दिशा शूल है आपके लिए उत्तर दिशा। तो करना क्या है, हमें जो भी शुभ काम करने हैं वो विजय मुहूर्त में करने हैं, ताकि काम में सफलता मिले, विजय की प्राप्ति हो। राहु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप ना करें, इसलिए राहु काल को छोड़ दीजिएगा। दिशा शूल उत्तर दिशा आपको बताई है, तो उत्तर दिशा की यात्रा आज ना करें। खासकर लंबी दूरी की यात्रा या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ी हुई यात्रा उत्तर दिशा की ओर ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आप डे टू डे वर्क के लिए उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो जा सकते हैं। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। जब जीवन में परेशानियों से घिरे हों तो क्या करें, क्या करने से जीवन की परेशानियां दूर होंगी। जब सब लोग साथ छोड़ दें, घर परिवार वाले, रिश्तेदार, आपके बड़े अधिकारी, हर तरफ से निराशा हाथ लगे, तो क्या करना चाहिए। कौन है जो आपको निराशा के अंधकार से बाहर निकालेगा। आज इसी विषय पर बात करेंगे। तो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमें परेशानियों से छुटकारा दिलाने में कौन मदद करेगा। तो जब परेशानी आए तो कम से कम हम उसका सहारा ले सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि परेशानियों से निकलें कैसे। इसीलिए आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, ज़रूर देखिएगा। साथ ही आज का उपाय भी आपको बताएंगे और आपके सवाल भी लेंगे। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजे, उसके लिए धन्यवाद। तो आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे। आपकी कुंडली बनाई जाएगी, कुंडली आपको दिखाने की भी कोशिश करेंगे और उसका डीप एनालिसिस करके, गहराई से विश्लेषण करके आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। साथ ही जिन लोगों को अपने सवाल पूछने हैं तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखें, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखें और सवाल साथ ही अपनी बर्थ डिटेल के साथ ही अपना सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। हम वहां से उठाएंगे और आपके सवालों के जवाब आगे आने वाले कार्यक्रम में अवश्य देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। आपका दिन शुभ है। मेष राशि वालों को कार्यों में सफलता मिलेगी। घरेलू परेशानियां हल होंगी। रिश्तेदारों से जो मतभेद हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। परिवार से आपको सहयोग मिलेगा। धन लाभ के लिए अपने प्रयास और बढ़ाने की आवश्यकता है। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया। तो केसरिया रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें, भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बात करते हैं वृष राशि की। मन की बेचैनी दूर होगी, आपके काम बनेंगे। स्वभाव में विनम्रता रखें तो बहुत लाभ होगा। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक हालात मध्यम रहेंगे। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। तो यदि किसी मीटिंग में जाएं, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो सफ़ेद रंग की शर्ट पहनकर, सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। उपाय क्या करना है, गायत्री मंत्र का 1 माला जाप करें। 1 माला का मतलब होता है 108 बार, क्योंकि 1 माला में 108 दाने होते हैं। और तुलसी की माला का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप करके अपने घर से निकलिए, आपका आत्मबल बढ़ा हुआ रहेगा।
मन की टेंशन दूर हो जाएगी और वाणी में शुद्धता का वास होगा। मंत्र में इतनी शक्ति होती है ना कि वो हमारी वाणी में शुद्धता प्रदान करती है। तो जब आप किसी से बात करते हैं, कहीं अपनी बात रखते हैं, तो आपकी बात को लोग गंभीरता से सुनेंगे भी और गंभीरता से उस बात पर अमल भी करेंगे। इसलिए गायत्री मंत्र में अद्भुत शक्ति है, इसका लाभ हमें उठाना चाहिए। खास करके वृष राशि वाले गायत्री मंत्र का जाप करके काम पर जाएं तो देखें आपको कितना फायदा होगा। बारी आ गई मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। तो बुध ग्रह आज आपके लिए क्या लेके आया है? धन लाभ होगा मिथुन राशि वालों को, अधूरे काम पूरे होंगे, नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए बने हुए हैं, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं मिथुन राशि वाले, व्यापार में उनको फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा और उपाय भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए भगवान गणेश को दूब घास बहुत प्रिय है, तो जो भक्त उन्हें दूब घास अर्पित करते हैं, भगवान गणेश उनके जीवन से सभी संकटों को दूर करते हैं। संकट हरता है भगवान गणेश, तो भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करिएगा, फिर काम पर जाइएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कर्क राशि, मन में चंचलता रहेगी, घर वालों की सलाह से आपके काम बनेंगे, व्यापार से जुड़े कार्य पूरे होंगे, कोई गुप्त शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, हर काम आपको सावधानी से करना होगा। शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, उपाय गाय को हरा चारा खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपके सारे काम बनेंगे। अब वक्त हो गया है आपके सवाल लेने का। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उन्हीं में से हम वो सवाल ले रहे हैं जो कंप्लीट डिटेल लिखते हैं, यानी जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय, जिन लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट लिखी हुई हैं उन्हीं लोगों के सवाल हम लेंगे इस कार्यक्रम में। तो सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है मोहित, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 1991, सुबह 5 बजे का इनका जन्म है, बरेली उत्तर प्रदेश। मोहित जी का सवाल ये है, इनका नाम है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा जी का सवाल है कि नौकरी कब लगेगी और शादी कब होगी। देखिए मोहित जी, जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आधार पर हमने कुंडली आपकी बना ली है। आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो जनवरी 2018 से शुरू हुई है और जनवरी 2028 तक चलेगी, और बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है जो दिसंबर 2020 से शुरू हुई है और अप्रैल 2022 तक चलेगी। सबसे पहली बात आपकी कुंडली में आपको समझाते हैं। देखिए आपकी कुंडली में जो लग्न का स्वामी है, आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, जो लग्न का स्वामी बुध है वो दूसरे घर में बैठा हुआ है। ये देख रहे हैं ना, ये बुध जो है दूसरे घर में बैठा हुआ है। ME 23 लिखा हुआ ना, बुध 23 डिग्री का दूसरे घर में बैठा हुआ है। ये आपके लग्न का स्वामी है। लग्न आपका मिथुन लग्न है। ये जो जहाँ ये बिंदी रखे हैं ना 3 नंबर है, इसे लग्न बोलते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव का स्वामी है। पराक्रम भाव का स्वामी सूर्य लग्न में बैठा है। 10वें घर का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति दूसरे घर में बैठा है। 10वें घर का संबंध जो है कर्म से होता है, प्रोफेशन से होता है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। यदि आप कोशिश करेंगे तो अभी से लेकर के नवंबर 2023 तक जॉब के योग आपके लिए बने हुए हैं। तो यदि आप अच्छे से प्रयास करेंगे तो नए साल 2022 में
आपको जॉब मिल जाएगी। तो योग बने हुए हैं, प्रयास करने की आवश्यकता है, मेहनत करिए, कोशिश करिए, आपको जॉब मिल जाएगी। शादी की बात, शादी का टाइम आपका चल रहा है, तो यदि कहीं बात हो रही है, रिश्ते की बात हो रही है, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैरिज का योग बना हुआ है। आपकी शादी 2022 में हो जाएगी। उपाय क्या करें जिससे जॉब मिले, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या उपाय करना है? देखिए, हर शनिवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें और कम से कम 5 गरीबों को शनिवार के दिन भोजन कराएं। जैसे आप अपने घर में भोजन बनवा लीजिए, हलवा, पूरी, सब्जी और जो बनाना चाहते हैं बना लीजिए अपने मनपसंद का भोजन, और 5 पैकेट भोजन के तैयार करिए। उसमें सामग्री इतनी रखिए कि एक आदमी भरपेट भोजन कर ले और 5 गरीबों को ले जा कर के दे दीजिए। ये उपाय करेंगे तो जॉब में जो दिक्कत आ रही है, जॉब नहीं मिल रही है, वो दिक्कत दूर होगी, क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी शनि है। थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट चाहिए ताकि आपको जॉब जल्दी मिल जाए। दूसरा उपाय आपको करना है कि हर बृहस्पतिवार के दिन कोशिश करिए कि पीले रंग के कपड़े पहने और पीले रंग के फल का भोग भगवान विष्णु को लगा करके गरीबों को प्रसाद बांटे। जैसे केला है, सबसे इजीली अवेलेबल फल होता है केला, हर मौसम में आपको मिल जाएगा। केला लीजिए, पीले रंग का पीला केला मिलता ही है बाज़ार में, वो लीजिए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए और गरीबों को प्रसाद बांट दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की योजनाएं सफल होंगी। धन को लेकर थोड़ा सा मन में चिंता रहेगी। किसी से बहस हो सकती है, बहस से आपको बचना है। पैसा किसी से ना उधार लेना ठीक है, ना किसी को उधार देना ठीक है। दोनों ही मामलों में टेंशन मिलेगी। यदि आपने पैसा किसी को उधार दे दिया, समय पर वापस नहीं आएगा, टेंशन रहेगी, पैसा कब मिलेगा। यदि आपने पैसा किसी से उधार लेकर के खर्च कर दिया गैर ज़रूरी काम में, तो कब चुकाएंगे तो भी टेंशन रहेगी। तो अपने बजट के अंदर काम करने का प्रयास करिए और उधार लेन देन की आदत ना डालें। बहुत सारे लोगों को उधार लेने की आदत पड़ जाती है, वो बिना ज़रूरत के भी उधार ले लेते हैं। और आजकल तो इजीली लोन मिल जाता है, बहुत लोन आप लेने के लिए बस तैयार रहिए, देने वाले बहुत बैठे हैं, फिर बाद में वसूलते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो उधार लेन देन से बचना है सिंह राशि वालों को। सेहत को लेकर के परेशानी हो सकती है, अपना खान पान ठीक रखिएगा। यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहना जरूरी है। शुभ रंग है आपके लिए मरून कलर की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा यदि मिल गई तो जीवन के सारे संकट हनुमान जी दूर कर देंगे। इस कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के फल देने वाले देवता हैं हनुमान जी, और हनुमान जी इतने सक्षम हैं कि वो आपके हर तरह के संकटों को छू मंतर कर सकते हैं, बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी की आरती करता है, हनुमान जी उस पर कृपा करते हैं। बस आपका जो कनेक्शन है ना, वो बन जाना चाहिए भगवान से। जैसे होता है ना, कई बार हम नंबर मिलाते हैं और जल्दबाजी में कोई गलत नंबर दबा दिया, बात नहीं हो पाती। तो बड़े ध्यान से नंबर मिलाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो नंबर मिलाया मैंने वो सही है। फ़ोन लगाएंगे, सीधे उन्हीं से बात होगी। इसी तरीके से जब आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, आरती करें, चालीसा पढ़ें, तो पूरे मन से पढ़ें। उस समय आपका कंसंट्रेशन पूरा उसी पूजा में होना चाहिए, तब जाके कनेक्शन बनता है भगवान से। और यदि कनेक्शन बना तो उसका लाभ भी मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते जी? नहाए जल्दी जल्दी, और नहा के मैं जो है जब तक तैयार होता हूँ जल्दी जल्दी कपड़े पहनता हूँ, उस दौरान पढ़ लेता हूँ। अच्छा जी, बोले सालों से पढ़ते आ रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। कुछ लोग कहते जी हम चलते चलते गाड़ी में हनुमान चालीसा सुन लेते हैं, उनको भी फ़ायदा नहीं हो रहा है।
कुछ लोग तो अपने घर में मंदिर में बैठ कर के भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब बीच बीच में अपना फ़ोन देखते रहते हैं कि मैसेज आ गया। मैसेज बहुत आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज बहुत आते हैं, तो मैसेज चेक करते रहते हैं, ध्यान भटक जाता है और भगवान से कनेक्शन नहीं बन पाता है। और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने फ़ोन मिलाया, कनेक्शन नहीं मिला, रूट बिजी है, तो बात कैसे हो पाएगी। तो इसलिए जब भी कोई उपाय करें तो पूरे मन से करें, जिससे कि वो जो 5-10 मिनट आप समय दे रहे हैं उपाय में, उस उपाय का आपको लाभ महसूस हो। लाभ महसूस होना बहुत ज़रूरी है। जब हम उपाय करेंगे और सही तरीके से करेंगे तो हमें फील होगा। जैसे आप किसी को दान करते हैं ना, दान करना सबसे सरल उपाय है। मान लीजिए आपने किसी को फल दान किया, तो जब आप सही आदमी को दान करते हैं, मान लीजिए आपने फल ऐसे आदमी को दिया जिसने सुबह से बहुत सारे फल खा रखे हैं या भोजन कर रखा है, उसका पेट भरा हुआ है, उसको दिया तो मन होगा तो खाएगा, नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा, या आधे मन से खाएगा, आधा फेंक देगा। हमने देखा लोग आधा खाते आधा फेंक देते। तो क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उनको नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भूखे व्यक्ति को फल दे दिया, जिसने कि 1 हफ्ते से फल नहीं खाया है, भूखे आदमी को दे दिया, किसी अच्छे ज़रूरतमंद आदमी को ले जा करके आपने फल दे दिया, उसने खाया, बड़े स्वाद से बड़े प्रेम से खाया, उसकी भूख मिटी, आत्मा तृप्त हुई, 100% आपको लाभ होगा। लाभ किसको नहीं होता है? जो सही तरीके से उपाय नहीं करते हैं, सही व्यक्ति तक दान पहुंचाने में कामयाब नहीं होते हैं, उनको लाभ नहीं होता है। और ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो सही तरीके से सही दान को नहीं कर पाते हैं, सही गरीब तक पहुंचा ही नहीं पाते। किसी तरह बांट दिया, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे उनको बांट दिया, वो पहले से थैले भर के रखे हुए हैं और उतना खाते भी नहीं है, थैले भर के रखे हुए हैं। मनुष्य का स्वभाव है ना, एकत्र करना मनुष्य का स्वभाव है। तो पहले से रखे हुए हैं, उन्हीं को आपने भी दे दिया, उनके थैले में 1 पीस और बढ़ गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना उनको ना आपको। तो इसलिए जब भी दान करें थोड़ा सा मेहनत करें और ज़रूरतमंद लोगों तक अपना दान पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनको फ़ायदा हो। फल अगर आप दान करें वो खाएं और उनके शरीर को उससे लाभ हो, और जब उनको लाभ होगा तो आपको भी 100% लाभ होगा। तो इसलिए जब भी कोई उपाय करें पूरे मन से करें तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, यात्रा की योजना बनेगी, मन में चंचलता बढ़ेगी, व्यापार में ध्यान देना होगा, घरेलू कार्यों में खर्च अधिक होगा। अपने बजट का ध्यान रखिएगा, बजट को ध्यान में रख करके धन खर्च करना है। शुभ रंग है आपके लिए हल्का हरा, हल्के हरे रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ेगा। उपाय क्या करें? भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए क्या है संकेत? जीवन में सुख बढ़ेगा, दिन भर काम में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, मानसिक तनाव ना पालें, परिवार वालों की बात को इग्नोर ना करें। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद, सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने और फिर काम पर जाएंगे, किसी मीटिंग में जाएंगे तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें? भगवान शिव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वृश्चिक राशि, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, विदेश से संबंधित काम सफल होंगे, सीनियर अधिकारियों के सहयोग से आपके काम बनेंगे, रिश्तेदारों से संबंध और मजबूत होंगे, सुख के साधनों पर खर्च बढ़ेगा।
शुभ रंग है आपके लिए लाल। लाल रंग की ड्रेस पहनकर काम पर जाएंगे तो लक साथ देगा, आपके काम बनेंगे। उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की कृपा से जीवन में सब कुछ शुभ शुभ होगा। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। एक और सवाल लेते हैं हम। बहुत सारे लोगों ने सवाल भेजा है, उन्हीं में से ये सवाल ले रहे हैं। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम है बाबा भाबा। इनका नाम है भाबा भास्वत। भाबा भास्वत इनका नाम है। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1991, 10:58। भुवनेश्वर का जन्म है। बाबा भास्वत जी का सवाल ये है कि जॉब में स्टेबिलिटी कब बनेगी? जॉब में स्टेबिलिटी कब बनेगी, ये जानना चाहते हैं। तो आपकी कुंडली बनाते हैं बाबा भास्वत जी, जो आपने डिटेल बताई है। भाबा नाम है इनका, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने डिटेल बताई ना, 13 जून 1991, 10:58 भुवनेश्वर, इसी आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। और आपकी कुंडली हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएं भी। तो आपकी कुंडली बन के तैयार हो गई है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है। आपका जन्म जो है आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अप्रैल 2007 से शुरू हुई है, अप्रैल 2023 तक चलेगी। और राहु की अंतर्दशा चल रही है, जो नवंबर 2020 से शुरू हुई है और अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो देखिए, जो आप कुंडली सामने देख रहे हैं, ये आप ही की कुंडली है भाबा जी। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली, ये 5 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं लग्न। ये 5 नंबर जहाँ लिखा है, इसको बोलते हैं लग्न। ये लग्न है। और लग्न का स्वामी जो सूर्य है, ये आपकी कुंडली में 10वें घर में बैठा हुआ है। आपके भाग्य का स्वामी जो मंगल है, ये भाग्य स्थान होता है 9वां घर। यहाँ 1 नंबर लिखा ना, इसका स्वामी मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है 16 डिग्री का। करियर में स्थिरता कब बनेगी? देखिए, इस समय बृहस्पति में राहु चलने की वजह से करियर में स्थिरता नज़र नहीं आ रही है, लेकिन राहु को ख़त्म होने दीजिए। राहु अप्रैल 2023 में राहु की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी। फिर आपके करियर में स्टेबिलिटी बनेगी और आपकी कुंडली अच्छी है। आप अच्छी तरक्की करेंगे और जीवन में जो आपके सपने हैं उन्हें पूरे करने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। चंद्रमा अस्त होकर के 11वें घर में लाभ स्थान में बैठा हुआ है, साथ ही केतु है 26 डिग्री का। इसकी वजह से कई बार मन बेचैन हो जाता है और कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाता है। काम में मन लगता ही नहीं है, मन काम से भागता है। तो ऐसी स्थिति केतु की वजह से बनती है। केतु का काम है डिटैच करना, काटना, कनेक्शन कट कर देता है। तो इसलिए मन का कनेक्शन काम से हट जाता है
और जब किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा तो वो चीज़ अस्थिर सी प्रतीत होने लगती है। जब मन मुताबिक काम नहीं होता ना तो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो ये केतु की वजह से है, केतु है, चंद्रमा अस्त है। इसका उपाय बताते हैं, आप करिएगा। और जो चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है, तो कर्क राशि 12वें घर में आ रही है। आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय को बड़ी गंभीरता से करिएगा, बहुत फ़ायदा आपको होगा। क्या उपाय करना है, नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल उपाय है। प्रतिदिन नियम बना लें कि आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे। आपके घर के पास जो भगवान शिव का मंदिर है वहाँ जाना है। पूरे शिव परिवार को जल से स्नान कराना है। जब जल आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे, भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, कार्तिकेय जी को अर्पित करेंगे, पार्वती जी को अर्पित करेंगे, नंदी जी को अर्पित करेंगे, तो जल के माध्यम से ये प्रकृति का रूप है भगवान शिव और उनका परिवार। प्रकृति से आपका कनेक्शन बनेगा और जो मन में बेचैनी है वो दूर होगी। हमारे शरीर में जो 5 तत्व है ना, यही 5 तत्व इस ब्रह्मांड में है। जब हम उन 5 तत्वों से कनेक्शन स्थापित करते हैं, जिस तत्व की कमी रहती है वो तत्व हमें प्राप्त हो जाता है। तो जब आप जल से स्नान कराएंगे, थोड़ा सा समय बिताएंगे शिवालय में, तो भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और आपके मन की बेचैनी दूर होगी। जल से स्नान कराइएगा, फिर एक छोटा सा घी का दीपक जला दीजिए और प्रणाम करिए प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कर लीजिए। बस इतना सा उपाय आप प्रतिदिन करने का नियम बना लीजिए। कुंडली आपकी अच्छी है, जॉब में स्थायित्व बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी और मन में स्टेबिलिटी बनेगी। पहले मन में तो स्टेबिलिटी बने तो फिर सब में बन जाएगी। मन में स्थिरता, मन में धैर्य, स्वभाव में धैर्य, जब ये आ जाएगा तो काम में भी धैर्य आ जाएगा, फिर जॉब में भी, नौकरी में भी धैर्य आ जाएगा, स्टेबिलिटी, स्थिरता बन जाएगी। असल में जैसे ही हमारे विचार होते हैं उसी का रिफ्लेक्शन हमारे क्रियाकलापों में नज़र आता है और फिर उसी का रिफ्लेक्शन हमारे जीवन में भी नज़र आता है। हमारे जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे मन से, हमारे सोच से, हमारे डिसीजन से होता है। जो भी घटनाएं हो रही हैं, कई बार आपको लगता है हमने तो ऐसा सोचा नहीं कभी कि हमारे साथ ऐसा गलत होगा, फिर कैसे हो रहा है। हमारे क्रियाकलाप, हमारा मन, हमारा प्रारब्ध, सब कुछ कनेक्टेड है और वही घूम फिर करके आता है। तो आप ये उपाय करिएगा, भगवान शिव की कृपा से मन में स्थायित्व बढ़ेगा और परेशानी दूर होगी। और क्या करना है आपको, हर मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाइएगा। मंगल 12वें घर में बैठा हुआ है और मंगल जो है मकर में उच्च का होता है और कर्क में नीच का होता है। कर्क में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल से हमें शुभ फल लेना है, पराक्रम को बढ़ाना है। तो उसका सरल उपाय ये है कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें, हनुमान जी को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बांटें और प्रतिदिन नियम से हनुमान चालीसा पढ़ें। इतना सा उपाय करने से मंगल से शुभ फल आपको मिलने लगेगा और मैनेजमेंट की जो स्किल है ना वो बढ़ने लगेगी। हनुमान जी की कृपा से मैनेजमेंट की स्किल भी बढ़ती है। जो लोग MBA करके मैनेजमेंट सीखते हैं वो हनुमान जी का पूजन करें तो उनकी मैनेजरियल स्किल में और निखार आएगा। हनुमान जी की कृपा मिल जाए। सुंदरकांड अगर आप पढ़ते होंगे तो देखते होंगे हनुमान जी कैसे जाते हैं, कैसे विभीषण जी से मिलते हैं, कैसे सीता जी से मिलते हैं। सबसे उनका मिलने का तरीका, बात करने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे अशोक वाटिका में जाते हैं, फल खाते हैं, राक्षसों से मिलते हैं, राक्षसों से लड़ाई करते हैं, किस तरीके से फिर रावण के दरबार में जाते हैं, किस तरीके से रावण से बात करते हैं। सबके साथ उनका बात करने का, व्यवहार का तरीका अलग होता है। ये मैनेजरियल स्किल है
कि आपको कैसे सब चीज़ों को मैनेज करना है। और हनुमान जी चाहते तो सीता जी को ले आते, इतने पराक्रमी थे कि वो ले आते, लेकिन नहीं, मर्यादा का ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना बल रावण को दिखाया और रावण की लंका को जला दिया और ये साबित किया कि जब एक आदमी इतना नुकसान पहुंचा सकता है तो भगवान राम की सेना जब आएगी तब रावण का क्या हाल होगा। तो हनुमान जी का लंका जाना पूरा मैनेजमेंट है उसके अंदर। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करें तो मैनेजरियल स्किल बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है और वो हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत काम आता है। कार्य क्षेत्र का कनेक्शन कुंडली में 10वें घर से होता है। तो यदि 10वां घर कमज़ोर हो, 10वें घर का स्वामी कमज़ोर हो, या मंगल सीधे मैनेजमेंट का कारक होता है, मंगल कमज़ोर हो तो लोगों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान आपका और बढ़ेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के योग आपके लिए बन रहे हैं, परिवार वालों की बात धैर्य से सुने, व्यापार में तरक्की होगी, शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, उपाय भगवान गणेश की आरती करें। मकर राशि, किसी काम को लेकर चिंता रहेगी, धन लाभ के लिए रास्ते खुलेंगे, परिवार में खुशी का माहौल होगा, लोन लेकर कोई भी काम करने से बचना होगा, अपनी बात पर अड़े ना रहें, नुकसान होगा, शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, उपाय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंभ राशि, रुका हुआ पैसा मिलेगा, मित्रों से मतभेद दूर होंगे, फैसले सोच समझ कर करें, अपनी बचत बढ़ाने का प्रयास करें, सेहत आपकी ठीक रहेगी, शुभ रंग है आपके लिए क्रीम, उपाय गणेश जी को दूब घास अर्पित करें। मीन राशि, उन्नति के लिए प्रयास बढ़ाना होगा, आलस्य छोड़कर काम करने का समय है, काम में सफलता मिलेगी, अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, नेगेटिव विचारों को मन में बढ़ने ना दें, शुभ रंग है आपके लिए केसरिया, उपाय भगवान गणेश की आरती करें। अब बात करेंगे आज के विषय की। हमने आपको बताया था कि जब आप परेशानियों से घिरे हों, सब तरह से लोग साथ छोड़ दें, तो कौन आपका साथ देगा, कौन परेशानियों से निकालेगा। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का और हमारे पितरों का वास माना गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। कहते हैं कि पीपल से बड़ा कोई भी मित्र नहीं है इस धरती में। जब हमारे सभी रास्ते बंद हो जाएं, चारों ओर से परेशानियों से जब कोई घिरा हुआ अपने आप को समझे, जब परछाई भी अपना साथ ना दे, शैडो जो होती है ना परछाई, वो भी साथ ना दे, हर काम बिगड़ रहे हों, तो ऐसे में आप पीपल के शरण में जाएं, पीपल की पूजा अर्चना करें, पीपल से मदद की याचना करें। निसंदेह कुछ ही समय में घोर से घोर कष्ट दूर हो जाएंगे। पीपल के वृक्ष में इतनी शक्ति है। तो इसलिए जब सभी तरफ से रास्ते बंद हो जाएं, आपको लगे कि कोई नहीं है अब मदद करने वाला, तो अपना मित्र, अपना इष्ट, अपना ईश्वर पीपल को मानिए और पीपल का पूजन करिए। पीपल के नीचे थोड़ा सा वक्त बिताइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा और धीरे धीरे करके आपके कष्ट भी दूर होने लगेंगे। तो क्या उपाय करना चाहिए वो नोट कर लीजिए। पीपल में प्रतिदिन जल अर्पित करने से आपको बहुत लाभ होगा, आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी।
ऐसा कहा जाता है कि यदि कुंडली में समस्त अशुभ ग्रहों का योग हो और पीपल में यदि कोई जल अर्पित करने लगे तो सारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पीपल की परिक्रमा से काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव भी कम हो जाता है। इसलिए हमें पीपल का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में यदि कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी आती है तो वो भी दूर हो जाती है। तो ये आप उपाय के रूप में कर सकते हैं। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसका पूजन करना शुरू करिए। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके नित्य यदि आप पूजा करते हैं तो आपकी जो भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा है, गाड़ी, बंगला और अच्छी जॉब, अच्छा पैसा, ये सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख सुविधा प्राप्त होती है, जीवन में लग्जरी बढ़ती है। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रविवार को छोड़कर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो चमत्कारी लाभ होता है, यानी बहुत फायदा होता है। पीपल के नीचे बैठकर पीपल के 11 पत्ते तोड़ें और उस पर चंदन से श्री राम, भगवान श्री राम का नाम लिखिए, श्री राम श्री राम। फिर इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें, संकटों से रक्षा होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। शनि की 7.5 या ढैया के बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए भी आप चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, यदि शनि की 7.5 हो तो पीपल पर सुबह गुड़ और दूध मिला करके जल अर्पित करें, धूप अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद 7 बार पीपल की परिक्रमा करें। तो अगर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। व्यापार वृद्धि के लिए क्या करें? व्यापार में वृद्धि के लिए प्रत्येक शनिवार को एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर चंदन से स्वास्तिक बनाकर उसे अपने व्यापारिक स्थल में, अपने गद्दी या बैठने का जो स्थान है उसके नीचे रखें। इसे हर शनिवार को बदलकर अलग रखते जाएं। ऐसा 7 शनिवार तक लगातार करें। फिर 8वें शनिवार को इन सभी पत्तों को किसी सुनसान जगह में जाकर के रख आएं। व्यापार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। यदि किसी बीमार व्यक्ति का रोग ठीक ना होता हो तो उसके तकिए के नीचे पीपल की जड़ रखें। इससे बीमार व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। पीपल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करने से पितृ दोष शांत होता है। शास्त्रों के अनुसार पीपल की सेवा करने मात्र से ही पितृ दोष शांत होता है और जीवन की परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। अब बारी आ गई आज के उपाय की। धन प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए? सुबह पीपल के वृक्ष पर फल, फूल, मिष्ठान चढ़ाइए और धूप जलाकर माँ लक्ष्मी का स्मरण करिए, पूजन करिए। तो उनकी कृपा से आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।